दिवाली का नाश्ता चकली, मट्ठी, शक्करपारे, लेयर खस्ता वाली मट्ठी, मट्ठी 2 तरीके की बनाई थी मैंने, सेव और साथ में चूड़ा बनाया है, लड्डू बनाए थे ड्राई फ्रूट्स के और गुजिया यानी करंजी बनाई थी, मावा गुजिया। ये सारा दिवाली नाश्ता मैंने पहले से बनाया था ताकि शुभी के आने के पहले जब रोज़ के जो बच्चों की पसंद का खाना बने या और एक्स्ट्रा काम हो दिवाली के, तो ये काम पहले से हो जाए। और चाहे जितना भी सूखा नाश्ता हो पर घर में ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रेश नाश्ता बनाना और बच्चों को खिलाना हर मम्मी को पसंद होता है, जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। और साथ ही सिंपल टेस्टी लंच, खासकर फेस्टिवल्स टाइम पे जब इतनी सारे फ्राइड आइटम हो तो खाने में लगता है बस कुछ सिंपल सा चाहिए ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह सबसे पहले होगी नाश्ते की तैयारी और चूंकि है दिवाली का त्यौहार तो कुछ ना कुछ होंगे सारा दिन काम। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मोठ यानी मटकी की ऊसल बनती है जिससे मिसल पाव बनता है ना, तो मिसल जो बनती है ग्रेवी वाली वो भी मटकी की ही बनती है। मोठ या मटकी देखने में बिल्कुल मूंग जैसा साइज़ होता है, लेकिन ये ब्राउन कलर की होती है और खड़ी मूंग या हरी मूंग ग्रीन कलर की होती है, हरी। तो ये जो ब्राउन कलर की मूंग होती है यानी कि मटकी या मठ, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी तो ये होती है। ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली बनाई जाती है ड्राई वाली, और अगर आपको पाव के साथ खानी है तो ग्रेवी मसाले वाली बनाई जाती है। इसके लिए इसको कम से कम 6-8 घंटे भिगोया जाता है और भिगोने के बाद इसको कपड़े में बांध करके रखते हैं, तब ये 6-8 घंटे बाद स्प्राउट्स बनता है। लेकिन आज ये स्प्राउट्स नहीं तैयार हुआ है क्योंकि मैंने कल ही इसको भिगोया था और आज हम सुबह बना रहे हैं। पैन में तेल गरम किया सरसों का, जीरा, राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई प्याज डाल करके, हींग डाल करके सबको मिक्स करके भून लिया है। इसमें जो अदरक और हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची तो तीखेपन के लिए है, अदरक बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और राई और जीरा डाल करके तड़का लगाते हैं। बारीक कटी हुई टमाटर डाल करके इसके साथ ही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, नमक भी डाल दिया है जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मसाले बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाले हैं, सूखे मसाले रेगुलर, लेकिन उनकी भी क्वांटिटी कम ही डाली है, आधा आधा चम्मच। इन सभी को मिक्स करके थोड़ा सा पानी के साथ टमाटर अच्छे से भून लिया है, सॉफ्ट हो गया है। फिर ये डाल दी है भीगी हुई मोठ या मटकी। इसमें स्प्राउट्स नहीं है, लेकिन अगर इस समय आज सुबह मैं इसको कपड़े में बांध देती तो रात तक ये अच्छी लंबी स्प्राउट्स हो जाते हैं। तो ये डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। ब्रेकफास्ट में ये बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो आप, ये बना करके जल्दी भी बन जाता है, और नाश्ते में अक्सर ही आप इसे बना सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल करके गैस धीमी कर दिया है, ढक दिया है पैन को ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये सूखे जितने भी आइटम हैं जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं, मैंने अब तक में दिवाली रेसिपीज़ जो बनाई हैं स्नैक्स में 8 रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि आपके साथ रेसिपीज़ शेयर किए हैं। ये सूखा नाश्ता पहले से बना के रखा है कि अब शुभी आई है तो उसे खिलाया जाए, या त्यौहार के समय में अभी ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चकली है, चिवड़ा है वो सूजी वाला, और शक्करपारे हैं, मट्ठी हैं 2 तरीके की, गुजिया बनाई थी मावा की, और मट्ठियाँ तो बहुत क्रिस्पी बनी हैं, और बेसन के सेव। ये था कि अभी नाश्ते में ये यूज़ होगा और फिर थोड़ा सा और बनेगा दिवाली के टाइम तक, फिर वो दिवाली के बाद तक चलेगा। खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनाए थे। तो मीठे में तो अभी गुजिया और ड्राई फ्रूट लड्डू और शक्करपारे हैं। शुभी को बहुत पसंद आए सारे नाश्ते, कल ही खिलाए हमने उसको, कल जब पहले दिन आई थी। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मैंने पूछा, सभी चीज़ें पसंद है, सब अच्छा बना है, लेकिन जो लेयर वाली मट्ठी जिसकी शुभम कह रहा था वो तो भाई गजब ही, उसकी डिमांड स्पेशल है, वो और बनानी है। तो सारे नाश्ते मैंने थोड़े थोड़े निकाले हैं प्लेट में, जिसको टेस्ट करना हो, जो खाना हो तो खा सकें। अब दिवाली का टाइम है तो ये नाश्ता तो रहेगा ही रहेगा ये सूखा नाश्ता कभी भी, मतलब जब भूख लगे तब भी यही है, और सुबह कुछ नाश्ता खाना है तो भी सुबह शाम के नाश्ते में ये है, जो कि प्यार से बनाया गया। और इनका मेन इंग्रेडिएंट्स है लव, है ना, घर में जो हम लोग बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, ढेर सारा प्यार
इसमें शामिल है। बाज़ार का कोई भी नाश्ता घर के नाश्ते जैसा नहीं हो सकता है। ये मैंने ढक के रखी थी मोठ या मटकी, तो ये पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अच्छे से भुन चुकी है। लास्ट में इसमें डालेंगे लेमन जूस, बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे। वैसे प्लेटिंग करते वक्त भी बारीक कटी हुई प्याज या लेमन जूस और साथ में कुछ जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, मिक्सर, वो फरसान, वो डाल के खाते हैं, मिक्स जो नमकीन होती है। ड्राई में भी बहुत अच्छी लगती है और ग्रेवी वाली में भी अच्छी लगती है। जो ग्रेवी वाली बनती है उसमें प्याज पीस के साथ में खोबरा यानी नारियल पीस के डाला जाता है, वो ग्रेवी तैयार होती है, काफ़ी स्पाइसी वाली रेड ग्रेवी। तो प्लेटिंग के लिए मैंने बस बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और ये डाली है मिक्सचर नमकीन, जिसे फरसान भी कहते हैं, या इसमें और भी कुछ मिक्स कर सकते हो जो आपको पसंद है। अब यहाँ पर 4 प्लेट्स हैं, जिसमें 2 प्लेट्स एक जैसी हैं, जिसमें प्याज और फरसान है, और एक शुभी को फरसान नहीं डलवाने थे, सिर्फ प्याज और हरा धनिया। शुभम को सिर्फ हरा धनिया, प्याज भी नहीं डलाना था, इसलिए 4 डिफरेंट प्लेटिंग की गई हैं। और मेरी अदरक वाली चाय, जिसकी किसी और को डिमांड नहीं है घर में, और मुझे तो नाश्ते में चाय चाहिए ही चाहिए। तो बस अब ये चाय और हमारा ये मिसल, मटकी की उसल, हाँ इसको ड्राई वाले को मटकी की उसल कहते हैं, मोठ की। सुबह का नाश्ता हुआ, इसके बाद पूरे काम लगातार, दिवाली का है ना त्यौहार, जहाँ देखो वही ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये जब तक दिवाली का दिन तक चलेगा। ये देखो शुभम और शुभी की अलग अलग प्लेट, एक में सिर्फ हरा धनिया, एक में सिर्फ प्याज और धनिया, कोई नमकीन नहीं। सेम वैसा ही हाल दूध का है। शुभी को बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए, स्पेशली अभी कल ही मंगाया बॉर्नविटा का पैकेट। शुभम तो पीता ही नहीं, मतलब मैं उसे देती ही नहीं, उसकी आदत छुड़वा दी है मैंने। वो उसको हल्दी दूध है और शुभी का बॉर्नविटा दूध। और अब सारे फूल की जो लड़ियाँ थीं ये धो के रखी गई थी, लास्ट ईयर की हैं, और अभी कल ही रात में इनको धो करके सर्फ के पानी में, ताकि वो साफ़ हो जाएं, और फिर सब ऐसे टांग दी थी, सूख गई हैं। तो अब शुभी का काम यही था कि साथ दोनों बैल्कनी में ये लगाना है तुम्हें। और ये जो मैंने मनी प्लांट मंगवाया था, जो आपके साथ दिखाया था, उसको पूरी लड़ियाँ मैंने खोल दी हैं, तो शुभी ने उसको लगाया है हॉल की विंडो में। और ये मैंने मंगवाया है थ्रो कवर, जो सोफ़े के लिए, तो इससे पूरा कलर ही हमें चेंज तो करने नहीं है फर्नीचर, अब तो उसी में कुछ ना कुछ करते रहो। तो इस बार चलो ब्लू कलर का कवर लगा दिया है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। और ये फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी ऑर्डर करती हूँ अब मैं, काफ़ी दिनों से हो गया, इसलिए हम साईं जीवन अब ज़्यादा जाते नहीं है, डीमार्ट भी नहीं जाते, अब आ जाता है घर बैठे। तो ये मैंने मंगवाई है तूर दाल, जो कि अनपॉलिश्ड है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, छोटे दाने की है। तो एक पैकेट पहले अभी यूज़ कर चुके हैं हम, ये सेकेंड पैकेट निकाला है। इसमें हल्दी, नमक और मेथी दाना डाल करके, दाल को धुल करके साफ़ पानी डालकर फिर मैंने कुकर बंद किया, और दूसरे कुकर में निकाले हैं चावल धुल करके, और ये साइड में चावल, लेकिन हम साईं जीवन से ही लिए हुए हैं, क्योंकि बाहर में जो लो ना ऑनलाइन तो कुछ समझ में नहीं आता कैसा होगा, ये हम खा रहे हैं तो हमको पता है, तो इसलिए साईं जीवन का ही है। और जगन्नाथ भोग। और अब शुभी यहाँ पर लगा रही है मनी प्लांट, जो कि मैंने बोला था ना किचन का पार्टीशन है, इसमें मैं यही लगवाऊंगी इस बार। हर बार ही हमारे यहाँ नेट वाला कर्टन लगता है, तो मैंने सोचा था इस बार मनी प्लांट्स लगाऊंगी, आर्टिफिशियल ही सही लेकिन एक फ़्रेश लुक देते हैं घर को। यहाँ पर मैंने आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा भी गूँथ लिया, और हो रही है लंच की तैयारी। संडे है लेकिन हस्बैंड की ड्यूटी है, उनको ड्यूटी के लिए जाना है, तो ये था कि सीधे खाना खा के ही निकलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है फिर, इसलिए टाइम से खाना भी। तो यहाँ मेरा खाने बनाने का काम चल ही रहा है, ये शुभी के इस तरीके के काम चल रहे हैं, कहाँ लड़ी लगानी है, कहाँ फूल झालर, ये सब। और शुभम को है कि गाड़ी साफ़ करने जाना है, उसका ये काम दिया गया है, तो दोनों बच्चों को एक एक काम पकड़ाए गए हैं। और रंगोली आज बनाने को बोल रही थी शुभी, तो मैंने मना किया, ब्लॉक्स वाली रंगोली सजा लेंगे शाम में भी। और जो मैंने नए नए मंगवाए थे दिवाली डेकोरेशन आइटम्स, आपके साथ शेयर भी किए थे, तो उनमें से भी कुछ मैंने कमल वाले ब्लॉक्स मंगवाए थे, या फिर ऐसे रंगोली फिल करने वाली हैं, वो सब भी हैं, अच्छा है। तो सबका टाइम बहुत लगता है दिवाली के काम में, सुबह से मतलब लगे रहो, 4 बजे
5 बजे उठ के भी शुरू रहो ना तो भी दिन छोटा पड़ता है। अब 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और कुछ भी तुमने किया हो, सुबह कुछ ना किया हो, लंच टाइम पर तो फैमिली में लंच चाहिए ही चाहिए, खासकर जब ऑफिस वाले लोग हों। 12 बज जाएं और लंच ना बने तो सवाल उठते हैं कि खाना। तो इसलिए ये काम पहले होना, तो मैं अपना ये काम शुरू रहती हूँ किचन वाला कि ये टाइम से हो जाए। और रोटी बन गई, घी लगा के रखा सर्वर में, और दाल का कुकर खोला। और ये दाल एक विसिल के बाद, दूसरी विसिल आने वाली थी, मैंने बंद कर दिया था, स्टीम निकलने के बाद ही खोला है। कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स किया, तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, लाल सूखी मिर्ची और हींग डाल करके तड़का डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाली है और मिक्स कर दिया। शुभी का कहना था घर में आए तो पहला दिन हमने पूछा क्या बनाएं। हॉस्टल से जब बच्चे आते हैं ना, चाहे जितनी वैरायटी तुम बना लो, खाने में उनको सिंपल खाना ही चाहिए। क्या खाना है? दाल चावल। और वो जीरा वाले आलू जो आपने लास्ट टाइम बनाए थे, ओह, जीरा आलू भुजिया खानी है। बाकी इतनी वो मैस में सब्जियों की जो महक, रोज़ का सेम टेस्ट खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। नाम रहता है ये बना वो बना, रेसिपी मेन्यू, लेकिन उन बच्चों को वही सेम खाते खाते बोर से हो जाते हैं। जब घर आते हैं तो बस सिंपल सा खाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी। त्योहार है, कुछ स्पेशल बनाए नहीं, ये राजमा छोले पनीर अभी नहीं, कुछ नहीं खाना, कढ़ी वढ़ी, अभी दाल चावल खाना है रोज़। वो पीली वाली दाल जो घर में बनती है, बच्चों को ना अपने घर में जो दाल चावल का स्वाद ही बस पसंद रहता है। तो आलू भुजिया खानी है सब्जी में उसको, और कोई सब्जी मैंने पूछी, गोभी और ये सब बाद में। तो आलू को मैंने पतला लंबा कट किया है। और अगारो का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, जिसमें मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया, जीरा, हींग, चुटकी भर हल्दी पाउडर और पतले लंबे कटे हुए ये आलू डाल करके, आलू को एकदम फ्राई से करने हैं, लाल लाल से रहें, वैसे खाने थे उसको जीरा आलू। तो इसको हल्का सा ढक करके पहले पकाया है। नमक अभी नहीं डालें, नहीं तो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है फिर आलू। पहले आलू अच्छा फ्राई कर लें लाल लाल सा, लास्ट में डालेंगे नमक और सूखे मसाले बिल्कुल हल्के से। वैसे बिना मसाले की भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जीरा आलू सिंपल धनिया मिर्ची वाले। तो लास्ट में मैंने हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि इस टाइम पे जो हरी मिर्ची डालो तो ये खाने में भी अच्छी लगती है, तीखी तीखी सी। और नमक डाला है, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून, बिल्कुल ज़रा से मामूली सा। मसाले नहीं भी डालो तो भी अच्छे लगते हैं ये, बस हल्का सा डाला है और इसे मिक्स कर दिया है। गरम पैन में अभी ये मिर्ची भी इसके साथ में सॉफ्ट सी हो जाती है, पर फिर भी खाने में ये हरी मिर्ची अच्छी लगती है सब्जी वाली। और लास्ट में डाला है हरा धनिया और मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है, बच्चों को अक्सर ही सभी मम्मियाँ टिफ़िन में देती हैं रोटी पूरी के साथ। और ये दाल राइस के साथ जीरा आलू बहुत अच्छे लगते हैं, या आलू भुजिया भी कह सकते हो इनको। बट आलू एकदम फ्राई से ही अच्छे लगते हैं। तो ये फ्राई हो चुकी है और सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसलिए सब्ज़ी लास्ट में बनी। मैं पूछ रही हूँ कब से क्या बनाऊँ, भिंडी, गोभी और जो सब्ज़ी तोरई लौकी भी रखी है, तो कोई सब्ज़ी का नाम नहीं था। तो मैंने कहा चलो दाल चावल तो चढ़ाओ ही, रोटी तो बना ही लो, बाकी जब बताएंगे सोच विचार के जो बनेगा। तो जीरा आलू ही खाने हैं, सिंपल सी सब्ज़ी। तो इसलिए फिर लास्ट में सब्ज़ी बनाई थी और बस सारा पूरा किचन क्लीनिंग भी किया, क्योंकि कुछ भी कर लो ये तो पहले ही करना, ये जितना पड़ा रहेगा ना सिंक फुल भर के, तब और काम में आलस आते हैं। तो ये सब मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। और फिर झाड़ू पोछा हुआ, आज मैंने बाद में ही किया है पोछा, जब खाना बन गया ना तो फिर ये बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैंने पोछा लगाया है, तो उससे घर साफ़ रहता है। सुबह से लगा दो झाड़ू पोछा, अभी कोई यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कोई बालकनी में काम कर रहा है, कोई बाथरूम से बारी बारी नहा रहे हैं, सब पैर घर में कर देते हैं। तो मैं आज लास्ट में ही मैंने पोछा किया है। और टेबल पर रनर लगाना था, मैं सोची थी कौन सा लगाऊं, कई सारे हैं पर चेंज करना था, तो इस बार मैंने ये मरून वाला लगाया है। इससे पहले एक प्रिंटेड था वो ग्रीन वाला ना, वो लगा हुआ था। और ये रनर, कपड़े सारे निकले हैं अब सबके लास्ट में, सबसे लास्ट में शुभम ने नहाया है तो फिर उसके कपड़े, फिर सब कपड़े डाले हैं। फ्रंट लोड है हमारी वॉशिंग मशीन, तो जिसमें मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ डिटर्जेंट। तो ये बॉटल तो सर्फ एक्सेल है, लेकिन पाउच इस बार हमने एरियल लिया। ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। पहले कई बार हम एक्सेल लेते हैं, सर्फ एक्सेल या फिर एरियल, यही दोनों ही लिक्विड यूज़ करते हैं। तो मैंने बॉटल में रिफ़िल कर लिया है, क्योंकि वो खाली हो गई थी। और कपड़े धुलने को डाल दिए हैं और फिर जल्दी से लगाइए थाली, सिंपल लेकिन टेस्टी
दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्ज़ी और पापड़। और हाँ, दाल के ऊपर घी। कितना भी तड़के में घी लगा लो, लेकिन जब तक कटोरी में घी ना हो तो मज़ा नहीं आता। बस सबका खाना बारी बारी से, बच्चों ने लास्ट साथ में खाया, पहले हस्बैंड खा के ड्यूटी निकल गए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।